अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। लाजवाब इश्क के 4th फाइनल से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। आज हमारा आखिरी फाइनल है, इसके बाद एक सेमीफाइनल होगा और उसके बाद ग्रैंड फिनाले होगा। ग्रैंड फिनाले में जीतने वाले कपल को $30,000 का इनाम मिलेगा। वाओ 30,000। यस। मुझे अफसोस है कि इस घर से कुछ लोग हमें ग्रैंड फिनाले में नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ग्रैंड फिनाले तक सिर्फ 6 कपल्स पहुंचेंगे। ओह, एलिमिनेशन का प्रोसेस थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है घर में, क्या सिचुएशंस करंटली चल रही हैं। एक कपल है जो थोड़ा सा अलग हैंग आउट कर रहा है इस घर से, या वो इंटेंशनली कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि बाकी सब की तरफ से थोड़ा डिस्टेंस आ गया है। फातिमा एंड हमजा गुल, राइट? या थोड़ा सा डिस्टेंट फील कर रहे हो सबसे? हम खुद डिस्टेंट हुए हैं। खुद डिस्टेंट पर्सनल चॉइस। पर्सनल चॉइस। फर्स्ट जैसे ऐसे नहीं थे। सम रीजंस, सम टेंशंस इन द हाउस, जिसकी वजह से हम खुद डिस्टेंस हुए हैं। बिकॉज अगर कुछ इश्यूज क्रिएट होना चाह रहे हैं और कोई लोग इश्यूज क्रिएट करना भी चाह रहे हैं, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज हमारे लिए हमारी सैनिटी और हमारी हैप्पीनेस एक दूसरे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अस बीइंग देयर फॉर ईच अदर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बट वो कौन लोग हैं? कुछ लोग, कुछ चीज़ें क्या हैं वो, बताना चाहो? एक सिनेरियो मैं आपको रिकॉल कर सकता हूँ। मैं ऊपर बैठा हुआ था जहाँ मैं यूजुअली बैठा होता हूँ, नियर द पेंटिंग एंड स्टफ। तो उसमें थे शिराज भी थे, हमजा बासी भी थे, एंड उसमें सम अदर पीपल, बट दीज टू वर वेरी प्रोमिनेंट, जो फेसेस मुझे याद हैं। उसमें मुझे बताया जा रहा था कि आपके आने से पहले फातिमा ने क्या क्या किया हुआ है। मैंने बोला वो कुछ भी करे, मेरे लिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द डे आई वॉक इन दिस हाउस एंड आई मीट समवन, एवरीवन हैज़ अ पास्ट, दैट डज़ नॉट मैटर। हर किसी का पास्ट है। मुझे ये देखना है कि फर्स्ट जैसे मेरा पार्टनर मेरे साथ कैसा है। इस घर में स्विचिंग की बात बहुत चलती है कि हम स्विच कर लेते हैं, हम स्विच कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम पार्टनर बन जाते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, तो किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना ही नहीं चाहता। ये बात इन पे भी आई है, फातिमा पे भी आई है। तो इन्होंने ये बात आके किन पे? फातिमा पे। अच्छा। तो ये बात जब मुझे बताई जा रही थी कि शी इज़ नॉट अ नाइस पर्सन इन एवरीथिंग, जिस तरीके से मैं अपने पार्टनर को जानता हूँ, जिस तरीके की मेरी पार्टनर है, आपको पता है हमारे घर में कॉन्सेप्ट है VTR चलने का। बिल्कुल पता है मुझे। तो अगर मैं कुछ भी बात कर लेता तो VTR चल जाता एंड दिखाया जाता फातिमा को कि ये बात हुई है। जो कि कल रात में भी इसी तरीके का एक सिनेरियो हुआ कि जिसमें यूजुअली लोग कोई बात जान के ऐसी करते हैं जिससे VTR चले एंड सामने वाला रिएक्शन दे। जिस तरह मास कुछ बात कर रहा था, उसका एक हिस्सा चलाया जाता है VTR के अंदर। Everyone expected me to answer. I stayed quiet. मैंने इंडिविजुअली आके माज से पूछा क्या ऐसी बात थी। माज ने बोला नहीं ऐसी बात थी। क्या हिस्सा था वो? क्या था माज उस VTR में? कौन सा वाला? जो कल रात में चला था। वो एक मजाक हो रहा था। तो नहीं, आपसे पूछ रही हूँ क्या था वो एक उसमें? मजाक हो रहा था एज के ऊपर। जी। इस किसकी घर एज? में ये मजाक भी होता है। किसकी एज के ऊपर? फातिमा की एज के ऊपर। इस घर में डिग्रेड करने के लिए एज को लेके भी मजाक किया जाता है। क्या मजाक था? बोल देता हूँ। उसमें ये था कि फातिमा लाइज अबाउट हर एज, शी इज़ मच ओल्डर देन हाउ शी सीम्स। तो मैं एक रिएक्शन देने के बजाय मैंने सोचा कि मैं इन छोटी माइंडसेट के लोगों के साथ मैं इनको इस चीज़ का क्या एक्सप्लेनेशन दूँ, जब मैं और मेरा पार्टनर एक दूसरे को इस बात पे हर चीज़ पे साथ में सिंक में हैं एंड वी आर ऑन पार विद दैट। तो आई स्टेड क्वाइट ऑन द VTR। वरना यूजुअली VTR के अंदर लोग उछलते हैं, रिएक्शंस देते हैं, लड़ाई करते हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी को प्रूफ करने की व्हाट माय पार्टनर मीन्स टू मी, एज लॉन्ग एज मुझे और इसको दोनों को ये बात क्लियर है, वेदर इट्स इनसाइड दिस हाउस, वेदर इट्स आउटसाइड दैट हाउस। उसके अलावा आज जो आपने एक बात की है कि हम कट ऑफ हुए हुए हैं सबसे, बात दरअसल ये है कि वी आर अ टारगेट।
सही है, क्योंकि सेमीफाइनल में जो बात की गई थी, जब आपने पूछा था कि व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट हमजा एंड फातिमा, तो सब ने बोला था वी थिंक दे आर अमेजिंग, दीज गाइज स्टैंड आउट, दीज गाइज लुक सो गुड। आज फिनाली आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा आगे का। व्हाई शुड आई स्पिल? ओके, नहीं मुझसे क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है कि अगर मैं खुद से सारी चीज़ें बोलूँगा ना, तो यू नो द क्लाइमैक्स ऑफ द शो, आई वांट द क्लाइमैक्स टू कम आउट, ताकि मुझे जो शायद मैं अगर सब बोल रहे हैं और सबको ऐसा लगता है मैं गलत सोच रहा हूँ या मेरी गलत सोच है, या जो मुझे बॉयज़ के उसमें रात में बैठ के बताया जाता है रूम में कि हमें तुमसे कोई मसला नहीं है, हमें तुम्हारे पार्टनर से मसला है, कि यू आर नॉट द रॉन्ग हियर, शी इज़ द वन रॉन्ग हियर। एंड इसने अपने रॉन्ग का, मज़े की बात बताऊँ, बीइंग अ गर्ल, यहाँ पर सब अपने पार्टनर्स के लिए द मेन स्टैंड अप। मेरी वो पार्टनर वाहिद है जो यहाँ बैठी हुई थी विथ ऑल ऑफ द गाइज एंड बोला ब्रिंग ऑन योर क्वेश्चंस, जिसका जो सवाल है मैं तुम सबके सवालों का जवाब देती हूँ। और मेरी पार्टनर इतनी गलत थी कि कुछ लोगों ने आकर प्रपोज भी किया, कुछ लोगों ने उनको आके बोला कि यार वी शुड बी अ कपल, हम लोग का साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कपल रहेगा, हमारी इस तरीके की चीज़ रहेगी। तो इफ़ माई पार्टनर इज़ सो बैड, व्हाई वुड यू कम अप एंड वी वांट टू बी हर पार्टनर? हमजा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? वो जो सवाल वाली जो ये बात कर रहे हैं ना, अच्छा फातिमा की आदत है वो अपने आप में ही क्लियर करके ख़त्म कर देती है बात को, कहती है हाँ बस क्लियर हो गया, आप राइट, हाँ ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बात ख़त्म। शराज और मैं बैठे हुए थे, हमने कहा हमें क्लियर नहीं हुई वो बात, आप जो करना चाह रही हैं वो बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई। वो उनका माइंडसेट ये है कि मैन्युपुलेट जो होता है ना, जिस तरह करते हैं वो मैन्युपुलेट करके वो बात ही घुमा के एक अलग बात पे आ जाती हैं, और वो बात घूम कर ऐसी आती है कि वो बंदा बोलता है हाँ यार ये है तो सही। अभी किस बात की बात कर रहे वो हो? बात हो रही थी, शराज बताएंगे आपको क्या बात। शराज, अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बात थी उसी से बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब आशिर गए थे इधर से घर से, तो एक इमोशनल मोमेंट था, ठीक है, तो बात वहाँ से स्टार्ट हुई थी थोड़ी ना, तो सब लोग एक इमोशनल फील में थे, सब चीज़ें थी, ठीक है। और आशिर मेरे बिल्कुल साथ होता था, मैंने उस वक्त भी वहाँ बोला था कि उसका सामान मेरे बेड के नीचे, और मैं उस वक्त इमोशनल हो गया था, आई वाज जस्ट क्राइंग एट दैट मोमेंट। फिर सब लोग अलग अलग सेपरेटली रो रहे थे, ठीक है ना, सभी लोग रो रहे थे एक्सेप्ट हर, ठीक है, और शायद जिन लोगों का बॉन्ड नहीं होगा वो लोग भी नहीं रो रहे होंगे, ठीक है। तो जब वो चले गए, सब कुछ हो गया, आयशा से मेरी रात में बात हुई, और आयशा ने मुझे एक चीज़ बताई कि मैं वार्डरोब में जा रही थी ड्रेस चेंज करने के लिए, तो मैंने इससे पूछा कि यार फातिमा तुम रोई नहीं, आशिर जा रहा था। अभी आपने बोला आयशा, फिर आपने कहा फातिमा। आयशा जा रही थी वार्डरोब रूम में, सही है, तो वहाँ पे फातिमा मौजूद थी, तो आयशा वहाँ जा गई, और आयशा ने जाके आयशा ने जाके वहाँ, आपने पूछा? हाँ, आयशा ने जाके वहाँ पे पूछा कि फातिमा तुम रोई नहीं, आशिर गया। तो क्वेश्चन सिर्फ ये था कि तुम रोई नहीं, आशिर गया, उससे आगे कोई सवाल नहीं पूछा गया था, ठीक है ना। फातिमा ने वहाँ से रिटर्न में जो जवाब दिया वो दिया कि उसने ईमान के साथ पहले कमिट किया था, और इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था कि ईमान के साथ गलत हुआ, और वो हमने भी इंडोर्स किया कि हाँ उसके साथ गलत हुआ था। और फिर एक और नया स्टेटमेंट उसमें ऐड किया, और जैसे शिराज गया दैट वाज सो फेक। आज फातिमा से ये नहीं पूछा गया था कि कौन फेक है और कौन फेक नहीं है, और फातिमा किसी चीज़ की जजमेंट नहीं पास कर सकती किसी तीसरे बंदे का नाम लेके, और उनके इमोशंस को कहीं भी क्लेम नहीं कर सकती कि कहाँ वो फेक है और कहाँ वो सही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट था वही चीज़ मुझे ट्रिगर करी थी। ऐसी मल्टीपल चीज़ें होती रही हैं, मेरा और इनका रिलेशन हमजा बाशी का बीच में कोलैप्स हो रहा था, ठीक है, जिसके अंदर सबसे मेजर रोल इनसे भी पूछ लीजिएगा और मुझसे भी पूछ लें, तो उसमें एक इंटरप्शन थी। फातिमा की एक बहुत प्यारी आदत है, मैं फातिमा को शुरू से जानता हूँ, फातिमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी रही हैं, सही है ना। आज अगर इस नहज पे पहुँचा हूँ तो एक प्रोसेस के साथ पहुँचा हूँ, ठीक है। और फातिमा का इनपुट था कि इनको जानना चाहिए, जिस पे मैंने इसको बता दिया कि हाँ भाई मैंने भी उस बातों में आके तेरे लिए बात की है उससे, ठीक है। हम दोनों आपस में क्लियर हुए फिर कि हम दोनों को एक होना था। हमने कहा भाई देखो कुछ प्रॉब्लम हो रही है हम दोनों के दरमियान, तेरा मुझसे पर्सनल कुछ है ही नहीं, हम दोनों दूर हो रहे हैं। जब बैठ के बातें आई सामने तो उसमें एक मेन पर्सन निकल के आया सामने जो कि फातिमा थी, ठीक है।
इसके साथ साथ मल्टीपल लोगों जिसमें मास भी इंक्लूडेड हैं, मास ने भी हमें कुछ चीज़ें बताई हैं। अगर खुल के बात करेंगे तो मास भी आज बता देंगे कि हाँ ऐसा होता है कि शिराज तुझे निकालने की बात होती है, ठीक है, समटाइम्स तेरा अगेंस्ट भी बात होती है। भैया मास इज सो ब्लंट, हर किसी से लड़ लेता है, तो आज मास भी आपको सच बताएगा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक रही बात इनकी हमजा गुल की कि इनके पार्टनर के साथ मेकअप करने की जो बात है, सही है, तो वो इंसान मैं था जिसने दूसरे दिन जब ये ऊपर आई थी हमारे पोर्शन में मास को शैम्पू वगैरह देने के लिए, और इनके मुताबिक हमेशा फातिमा का ये होता है कि फातिमा अपनी सामने वाले की बात तो बताती हैं मगर वो अपना इनपुट नहीं बताती हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, और जिसकी वजह से वो थैंक यू करके आगे निकल जाती हैं। अच्छा फातिमा, आप कुछ बोलना चाह रही हो बड़ी देर से? जो पहला टॉपिक इन्होंने कहा है विच इज़ इंक्लूडिंग मी एंड आयशा इन द रूम, तो आयशा आई थी वार्डरोब रूम में, हम लड़कियों का वो था, हम चेंज कर रहे थे, तो मेरे पास आई while I was ironing or she was ironing, I don't remember, but ये बात हुई, she was like तुम कैसे नहीं रोई, हम इतना रो रहे थे, you know, I was like मुझे इतना जल्दी वो नहीं होता, अल्लाह ना करे किसी का जनाजा नहीं उठ रहा यार, वो सिर्फ इस घर से निकल रही, like not in a bad way, like नहीं हो, like घर जाके बाहर जाके उसकी एक दुनिया है, वो जन्नत से मिलेगा, वो अपना काम करेगा, इट्स ओके। बट शिराज का नाम ऐसे आया था कि आशिर ने इसको नॉमिनेट किया है, इसे और बतूल को, कि सिर्फ इसको, आई डोंट नो आशिर ने किसको नॉमिनेट किया था, बट हाँ इन दोनों को नॉमिनेट किया था, और उसका रीज़न दिया था कि ये रिलेशनशिप फेक है, ये आशिर के वर्ड्स हैं। तो ये सुन के मैंने हमजा को जल्दी देखा, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, अगर वो अपना वोट वेस्ट भी करना चाह रहा है, वो कोई भी रीज़न दे सकता है कि मुझे दोनों नहीं पसंद, कि ये फेक का वर्ड क्यों बोला। तो मैं और ये शॉक करके खड़े में, और फिर मैं समझी जब सबके टर्न आएंगे फिर ये इस दैट यू आर फेक, आपका रिलेशनशिप फेक है, उस पर कोई तो आंसर देगा कि नहीं भाई आई एम नॉट फेक बट वी हैव अ गुड रिलेशनशिप एंड हमारे लड़कों का बहुत अच्छा बनता है जो सच में दे हैव अ रियली गुड बॉन्ड। तो इस पे मैंने ये कहा था इट सीम्ड फेक बिकॉज उसने आप पे उंगली उठाई कि तुम्हारा रिलेशनशिप फेक है, उसके ऊपर वो बहुत रोने लगे। So this is why it came up and that's why I told him this, not because Shiraz is fake, not because ये relationship fake है।